अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, किताब दोस्त के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज जिस किताब को आपके सामने रूबरू कर रहे हैं, जिस किताब का तारुफ आप तक पहुंचा रहे हैं, इसकी राइटर के बारे में हम पहले बताना चाहेंगे। उनका नाम है मोहतरमा उस्माना अख्तर जमाल, जिनकी जाए पैदाइश लखनऊ है, लेकिन शादी के बाद वो इंडिया से 7 समंदर पार अमेरिका जा बसी। यहाँ पर वो इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फ़ारसी जानती थी, लेकिन ज़बान सीखने के शौक़ ने उन्हें बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, फ्रेंच, इस तरह तकरीबन 13 ज़बानें उन्हें सीखने का मौका मिला। मोहतरमा बहुत खूब लिखती हैं, शायरी करती हैं, अफसाने लिखती हैं और उर्दू अदब की दिलदादा हैं। उर्दू अदब को बहुत चाहती हैं, शायरी और अफसाने लिखती हैं और तकरीबन पिछले 5-6 साल से वो हमारे तिरियाब की ख़रीदार भी हैं। 7 समंदर पार अमेरिका, जहाँ पर उर्दू ज़बान बहुत कम बोली जाती है, कुछ ही लोग हैं, उन्हीं में एक उस्माना अख्तर जमाल है। इससे पहले उनकी एक शायरी की किताब रानाइयाँ दर्द दिखी, वो हमें मिली थी। अब उनकी दूसरी किताब 3 गुलाब, अफसानों का मजमुआ, ये हम तक पहुंचा है। और इससे पहले उनके 2-3 अफसाने, 1-2 बार नज़म, गज़ल तिराक में शाये भी की गई है। बहुत मुखलिस इंसान हैं। आपको बताएं कि शायर और अदीब आम तौर पर ऐसे होते हैं कि जिन्हें कहिए कि भाई हम ऑनलाइन लेना चाहते हैं, वो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। मगर उस्माना अख्तर जमाल साहिबा को हमने 2 बार उनसे गुजारिश की कि हम ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आपका अफसाना सुनना चाहते हैं, शायरी सुनना चाहते हैं, मगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, अभी मैं इतनी शोहरत याफ्ता, इतना बड़ा नाम नहीं हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू करें, लोगों तक मैं पहुँचूँ। बहरहाल उनकी किताब 3 गुलाब हमारे पास मौजूद है। आपको हम बताना चाहेंगे कि वो खुद अपने अफसानों के मुतालिक क्या कहती हैं। उस्माना अख्तर जमाल साहिबा कहती हैं, अफसाने ज़िंदगी का दिल फरेब नगमा है, चाहे अपनी ज़िंदगी का साज इसमें शामिल हो या किसी और की ज़िंदगी की सरगम मिली हो या तख़य्युल से आया हो, तरन्नुम हो। मेरे अफसाने अपने दौर के हैं, माजी के हैं और आने वाले मुस्तकबिल के हैं। यहाँ आदमी या औरतों का मुकाबला नहीं, जो जैसा करता है वैसा ही अफसानों में आता है। वो चाहे औरत हो या आदमी, बुरा हो या भला, अफसानों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ कदम कदम पर कहानियाँ बिखरी हुई हैं, जो अफसाना निगारों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। कभी ये कहानियाँ अपनी होती हैं, कभी पुरानी या बराई और कभी ख्याली। वो बताती हैं कि अफसाना निगारी का आगाज कब और कैसे हुआ। वो कहती हैं कि ये तो याद नहीं, मगर 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी की बहुत ही अजीम टीचर्स मिल गईं। ज़रा सा कुछ लिख दिया तो उनकी हिम्मत अफजाई बहुत आगे ले जाती थी। ये उनके लिखवाए हुए मज़ामीन होते थे या कहानियाँ होती थीं। इसके अलावा भी कभी कुछ और लिख देती, अपनी दोस्तों को पढ़ने दे देती। दोस्तें भी पढ़कर बहुत खुश होती थीं। फ़ौरन वो मज़मून, अफसाना या शायरी टीचर्स को पढ़ने दे देती। वो पढ़कर बहुत मुतासिर होते और बहुत हिम्मत अफजाई करते। ये तारीफ, ये हिम्मत अफजाई बहुत बड़ा इनाम होती थी।
جس نے میرے قلم کو افسانوں کے خوبصورت تحفوں سے نوازا اور پھر میگزین، اخباروں اور رسالوں کے مدیران نے اسے سراہا اور اپنے اخبار اور رسالوں کی زینت بنایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تبھی سے لکھنے کا شوق حاصل ہوا، اور بہت سے شاعر و ادیب مدیر جو دور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت دور ایک ایسے ملک میں جہاں مغرب ہے، تہذیب ہے، فیشن پرستی ہے، ایسے میں آپ نے اردو کا چراغ روشن کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے متعلق بتائیں کہ اس میں تقریباً 24 افسانے ہیں، اور واقعی ایسے افسانے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد ہلکا ہلکا سا سرور آ جاتا ہے اور دل اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنی خوبصورت اور اتنے پیارے انداز میں عثمانہ اختر جمال صاحبہ لکھتی ہیں۔ واقعی اس میں کئی افسانے ہم نے پڑھے، کچھ رہ گئے ہیں لیکن لاجواب ہیں، اور چونکہ ان سے واقف بھی ہیں، ان سے فیس بک پر اکثر رابطہ رہتا ہے، اور پھر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اسے ہم لوگوں تک پہنچائیں، اس کا تعارف کرائیں، تاکہ آپ بھی ان خوبصورت سے افسانوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کتنا کمال ہے عثمانہ اختر جمال صاحبہ کے قلم میں۔ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے افسانوں پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، جو ہم نے پڑھے انہوں نے ہمیں متاثر کیا کہ اس کتاب کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ باقی تو چیزیں آپ تک ہیں۔ اس کتاب کو آپ عثمانہ اختر جمال صاحبہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایٹلانس پبلیکیشن کراچی جو دنیا بھر میں ترسیل کے لیے مقرر ہیں ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں تقسیم کار میں تمام ہی رابطے پاکستان کے ہیں، ہندوستان والے نہ گھبرائیں۔ فیس بک پر عثمانہ اختر جمال صاحبہ موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے اور اس کتاب کو حاصل کیجئے۔ یہ ان کی تصویر ہے آخر میں عثمانہ اختر جمال صاحبہ کی۔ تو بہرحال ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس کتاب 3 گلاب افسانوں کے مجموعے کو حاصل کیجئے، پڑھیے اور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی کتاب کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔